हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दीर्घवृत्त है जिसका समीकरण है एक्स स्क्वायर बटा में 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 4 बराबर 1 है, और रेखा है जिसका समीकरण है एक्स बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 1। इन दोनों वक्रों से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज तो ये जो अपने पास वक्रों से घिरा क्षेत्र है, वो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम समाकलन के अनुप्रयोगों का उपयोग करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं समाकलन का उपयोग करते हुए, समाकलन का उपयोग समाकलन का उपयोग करते हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखो, कुछ इस तरह से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले, जैसे मान लो कोई भी वक्र अपने पास इस तरीके से दे रखा है, उसका हम लोग समाकलन निकालेंगे, क्योंकि ये y बराबर fx नाम से फलन दे रखा है, और x अक्ष के सापेक्ष इसका समाकलन करने के बाद हम लोग इस एरिया का, इस जो क्षेत्र है दे रखा है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको मैं डेल्टा से निरूपित कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डाल देते हैं जिसकी मोटाई dx के बराबर और लंबाई इसकी y के बराबर मान लेते हैं। तो y गुणा में dx, ये तो अपने पास एक आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल बन जाएगा, और इस तरह से अनेक a से लेके b के बीच में अनेक आयताकार पट्टियां बनेगी, जो a से लेके b के बीच में समाकलित होने के बाद मिलेगा। तो ये जो क्षेत्रफल आएगा वो डेल्टा के बराबर मिल जाएगा। अब आगे हम लोग और कुछ भी बता देते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, ये अपने पास अगर a का मान b से बड़ा हो जाए तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाता है। दीर्घवृत्त इस तरीके से अपने पास बनने वाला है। अब इसमें देखो, ये जो x अक्ष में बड़ा है, मतलब इसकी दीर्घ अक्ष जो है x अक्ष होने वाली है, तो इसके निर्देशांक तो अपने पास a, 0 हो जाएंगे, इसको a बिंदु बोल देता हूँ। और इसी तरह इस बिंदु, इस शीर्ष के निर्देशांक अपने पास b, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे -a, 0 के बराबर, और दीर्घ अक्ष की लंबाई ab की लंबाई 2a के बराबर हो जाएगी। इसी तरह लघु अक्ष पे भी देख लेते हैं। लघु अक्ष पे इसको c नाम दे देते हैं। लघु अक्ष के सिरे एक तो बन जाएंगे 0, b के बराबर। इसी तरह ये 0, -b के बराबर, इसको d बिंदु बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लघु अक्ष की लंबाई किसके बराबर आ गई, 2b के बराबर आ गई। इसी तरह रेखा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। रेखा का समीकरण अगर x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1 आ रहा है, तो ये अंतखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है, जिसका मतलब इस तरह से समझाया जाता है कि ये रेखा अगर इस तरह से आ रही है, तो ये a बिंदु पर, मतलब x अक्ष पे जहां पे काटेगी उसका निर्देशांक a, 0 होगा, और b y अक्ष पे जहां पे काटेगी उसका निर्देशांक 0, b होगा, क्योंकि इसका x अंतखंड a है और y अंतखंड इसका b है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, दो समीकरण है, एक्स स्क्वायर बटा में 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 4 बराबर में 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 9 का वर्गमूल a को मैं लिखता हूँ 3 के बराबर, b को मैं लिखता हूँ 2 के बराबर। यहाँ से देखो a b से बड़ा है, तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो ग्राफ इस तरह से बन जाता है इसका, ये अपने पास ये दीर्घवृत्त इस तरह से आ गया। अब उसके बाद में देखो क्या होगा, ये तो अपने पास दीर्घवृत्त बन गया, इसके शीर्षों के निर्देशांक भी लिख देते हैं। इसके निर्देशांक कितने हो गए, 3, 0 के बराबर, और इसके निर्देशांक हो गए 0, 2 के बराबर। ठीक है, इसी तरह हम लोग रेखा को उठा के लाते हैं। रेखा है अपने पास x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर में 1। तो अंतखंड रूप में इसका समीकरण हो गया। तो x अंतखंड लिखेंगे, x अंतखंड ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 3 के। और y अंतखंड भी देख लेते हैं। y अंतखंड किसके बराबर आ गया, y अंतखंड ये आ गया 2 के बराबर। मतलब ये 3, 0 और 0, 2 से गुजरेगी। तो दूसरी रेखा जो हम बनाते हैं यहाँ पे, ये इन दोनों बिंदुओं से गुजरती है। तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई रेखा का मैं यहाँ पे चित्र बना लेता हूँ। ये रेखा आ गई अपने पास। अब उसके बाद में देखो, इनके बीच गिरा लघु क्षेत्र कौन सा है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाला क्षेत्र इनका लघु क्षेत्र है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वैसे ही करूंगा मैं, एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डालेंगे, इसकी मोटाई dx मान लेते हैं, लंबाई इसकी y मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो कैसे निकलेगा ये क्षेत्र। अगर देखो दो वक्रों से घिरा क्षेत्र है ना, तो ऊपर वाले क्षेत्र में से नीचे वाला क्षेत्र अगर मैं घटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब मैं क्या करूंगा, 0 से लेके 3 तक तो मेरे को समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि x के सापेक्ष निकालूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो पूरे को मैं डेल्टा क्षेत्र मान लेता हूँ। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो इस तरीके से, y ऊपर अपने पास किसका वक्र है, ऊपर अपने पास दीर्घवृत्त का वक्र है। तो लिखते हैं ऊपर अपने पास दीर्घवृत्त आ जाएगा, इसका x के सापेक्ष समाकलन, और माइनस में इसमें से घटा देंगे y रेखा, और इसका x के सापेक्ष समाकलन कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 के बीच में, और ये भी 0 से लेके 3 के बीच में आ जाएगा। अब देखिए यहां से मैं
y का मान निकाल लेता हूँ परवलय दीर्घवृत्त और रेखा दोनों में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सबसे पहले मैं रेखा में निकाल लेता हूँ। ये अपने पास बन जाएगा y बटा 2 बराबर में 1 माइनस में x बटा 3 बन जाएगा, और 2 भी इधर आएगा तो y बराबर हो जाएगा 2 बटा 3 गुणा में 3 माइनस में x के बराबर। इसी तरह दूसरा समीकरण अपने पास एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस में वाई स्क्वायर बटा में 4 और बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहाँ से अपने पास वाई स्क्वायर बटा में 4 का मान बन जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटा में 9 के बराबर। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग y का मान कितना निकल के आएगा, 2 बटा 3 और 9 माइनस में एक्स स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल, ये निकल के आ गया। तो ये दोनों मान यहाँ पे रखेंगे तो डेल्टा का मान किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा बराबर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन 0 से लेके 3 के बीच में, और बाहर कितना है 2 बटा 3, और इसमें से घट जाएगा 2 बटा 3, इसके भी बाहर है, 0 से लेके 3 के बीच में 3 माइनस एक्स, इस पूरे का एक्स के सापेक्ष समाकलन, ये बच गया। अब देखिए हम लोग समाकलन के सूत्र लिख देते हैं। जब भी अपने पास ये वर्गमूल भी आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वर्गमूल और इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन करना हो तो ये बराबर हो जाता है एक्स बटा ए, फलन वैसा का वैसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में ए स्क्वायर बटा 2 और गुणा में हो जाएगा साइन इनवर्स एक बटा एक्स बटा ए के बराबर ही आ जाएगा, और चूंकि अनिश्चित समाकलन है तो अचर पद भी आ जाएगा। इसी तरह एक्स की घात एन का एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये बराबर आ जाता है एक्स की घात एन प्लस एक बटा में एन प्लस एक, इसका भी समाकलन कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं डेल्टा बराबर हो जाएगा 2 बटा 3 तो बाहर है ही, ये बन जाएगा 9 एक्स बटा में 2, फलन वैसा का वैसा, और प्लस में ए स्क्वायर बटा 2 मतलब 9 बटा 2 और साइन इनवर्स एक्स बटा 3 के बराबर ही आ जाएगा। और सीमा क्या लग जाएगी, इसमें सीमा लग जाएगी 0 से लेके 3 के बीच में। अब उसके बाद में देखिए माइनस में 2 बटा 3 यहाँ पे रहेगा, इसका हो जाएगा 3x माइनस में एक्स स्क्वायर, और सीमा लग जाएगी इसमें 0 से लेके 3 के बीच में। फिर आगे इसको सरल कर लेते हैं तो ये देखिए क्या बनता है, डेल्टा बराबर 2 बटा 3 तो यहाँ पे रहेगा, 3 इसमें रखते हैं तो ये देखो 3 हो जाएगा, लेकिन 9 माइनस 9 ये 0 बन जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया। इसी तरह 3 यहाँ पे रखते हैं तो प्लस में 9 बटा 2 गुणा में साइन इनवर्स 1 का मान हो जाता है पाई बटा 2 के बराबर। इसी तरह जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा और ये पूरा 0 बन जाएगा, मतलब कि माइनस में 0 और माइनस में 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कितना बनेगा, माइनस 2 बटा 3 पहले से है, 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 9 माइनस में 9, ये बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए, देखो इस हिसाब से तो ये 0 बन गया, लेकिन 0 तो नहीं बनना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं मैंने गलती करी है। ये देखो x का जब मैं समाकलन करूंगा, यहाँ वाले x का समाकलन किया तो ये एक्स स्क्वायर बटा में 2 के बराबर आना चाहिए, तो इसी तरह यहाँ पे भी 9 बटा 2 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद 0 रखेंगे तो सारा 0 बन जाएगा। कुल मिला के डेल्टा बराबर में 2 बटा 3 तो बाहर है ही, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 9 पाई बटा में 4 के बराबर, और ये कितना बनेगा माइनस में 2 बटा 3, और ये कितना बनेगा 9 बटा 2 के बराबर, 9 बटा 2 के बराबर। इसके बाद देखो इसको सरल करते हैं तो यहाँ पे जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, 3 से ये 9 कटेगा 3 बार, और 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, मतलब पाई बटा 3 पाई बटा 2 यहाँ पे बन गया, तो 3 पाई बटा 2 यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद में देखिए 3 से ये 9 कटेगा 3 बार, और 2 से 2 कट जाएगा, मतलब माइनस में 3 रह गया, ठीक है, माइनस में 3 रह गया। अब उसके बाद देखो इसको हल करते हैं, यहाँ से लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो पहले तो इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। डेल्टा बराबर में 3 पाई बटा 2 माइनस 3 बचा हुआ ना, लघुत्तम इसका 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 पाई माइनस में 6 बटा में 2 बन जाएगा। तो ऊपर तो 3 उभयनिष्ठ ले लेता हूँ, 3 उभयनिष्ठ लिया तो 3, और नीचे 2 बच गया, और यहाँ से पाई माइनस 2 बच गया। तो ये आ गया अपने पास जो है वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल है तो इसके इकाई आ जाएगी वर्ग इकाई के रूप में। तो ये आ गया अपना उत्तर। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।